बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नर्सरी क्लास, वेलकम बैक वंस अगेन टू द उर्दू लेसन। आज हम कौन सा सबक करने लगे हैं? जैसे कि आपको मालूम है कि हमारी आवाज़ जिस दिन हम सीखते हैं, हरूफ तहजी सीखते हैं, उससे नेक्स्ट डे हम उसके अरकान का जिक्र करते हैं, उनसे बनने वाले कुछ अल्फाज सीखते हैं और टीचर्स अरकान को हम पढ़ाते हैं अस्वात के कॉन्टेक्स्ट में, अस्वात की मदद से। इसलिए बच्चों को जब आपने एक्टिविटीज़ देनी है, ये ज़्यादा बेस करती है इनकी लिसनिंग स्पीकिंग में। राइटिंग का टास्क सिर्फ उतना ही रिक्वायर्ड है जितना किताब में दिया गया है। थोड़ी सी एक्सटेंशन के लिए आपको वर्कशीट भी दी गई है, लेकिन इससे ज़्यादा अभी इस एज और स्टेज के ऊपर इन आवाज़ों की राइटिंग की ज़रूरत नहीं है, इन आवाज़ों की पहचान की ज़रूरत है और इन आवाज़ों को अल्फाज में सुन के उसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। दैट इज़ आवर एक्चुअल मेन गोल इन ECCE। तो आइए आज का मौजू देख लेते हैं। आज का मौजू ये है कि हमने जो हरूफ तहजी ज़्वाद सीखा था, यानी ज़, उसके कुछ अरकान, यानी जो बेसिक 4 अरकान हैं उनकी बात करेंगे। हम बात करेंगे रुकन ज़ा, ज़ू, ज़ी, ज़े, और इन अस्वाद को खूब अच्छे तरीके से हम चंद अल्फाज में सुन के पहचान लेंगे और फिर इसको लिखा हुआ देख के भी इसके नाम को हम सीख लेंगे। आज ये मेरी कोशिश है। सो टीचर्स, मेरी इस कोशिश को आप फ्रूटफुल बनाएंगी अपनी एक्टिविटीज़ के और अपनी पार्टिसिपेशन से। इसलिए अभी बच्चों की तवज्जो करवा लें स्क्रीन पे मेरे पास, और जहाँ जहाँ पे मैं आपसे कहूँ वीडियो को पॉज करके इनसे ये एक्टिविटी करवा लीजिए। वो करवाने का मकसद ये है ताकि एक आवाज़ पे आप श्योर हो जाएं। आज के दिन में जैसा कि आप जानते हैं हम 4 मुख्तलिफ आवाज़ें सीखते हैं। अगर आपको लगता है आपके बच्चे भी छोटे हैं तो आप इन चारों आवाज़ों को 4 दिन पे स्प्लिट कर सकती हैं, या 2-2 करके आप 2 दिन पे स्प्लिट कर सकती हैं। दिस इज़ योर डिसीजन। आपके लिए लेसन पूरे का पूरा एज इट इज़ मौजूद रहेगा। आज बच्चों स्क्रीन पे आप देख के बताइए कौन सा हरूफ तहजी है और इसकी जो इब्तदाई शक्ल है इसकी क्या आवाज़ है। यह है ज़्वाद और इसकी आवाज़ है ज़। उर्दू में, अरबिक में इसको ज़्वाद कहते हैं और दुआद भी अक्सर लोग प्रोनाउंस करते हैं, क्योंकि अरब कंट्रीज़ में भी टीचर्स प्रोनाउंसिएशन जो है अक्सर जगह की एक्सेंट के हिसाब से डिफरेंट है। इसलिए हम उर्दू को ही लेके भी चल रहे हैं और उर्दू के कॉन्टेक्स्ट में ये ज़्वाद है और ये इसकी आवाज़ ज़ है। किताब का सफ़र देखिए, चारों आवाज़ें कुछ वोकैबुलरी के साथ, इन्हीं को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे, थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज़ करेंगे और राइटिंग की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो स्किल्स कौन सी चाहिए हमें? स्किल्स आज चाहिए अपनी हमें चारों, क्योंकि हमने लिसनिंग स्पीकिंग के साथ किताब पे देखा हुआ भी लिखना है और उसकी राइटिंग की प्रैक्टिस भी करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। अभी हम करेंगे अरकान की बात। तो सबसे पहले बताइए कि ये कौन सा रुकन है ज़्वाद का? ज़ा, ज़ा। टीचर्स, ज़्वाद अलिफ ज़ा हिज्जे नहीं करने मैं बार बार हर लेसन में कहती हूँ। इवन किताब के जो टीचर्स नोट है उसमें भी ये दिया गया है कि आपने हिज्जे करा के नहीं इनको पढ़ाना, लेकिन आप कोशिश करें कि जो इंस्ट्रक्शंस दिए उनको फॉलो करें। बच्चों की लर्निंग इससे बेहतर होती है। ये एक नया तरीका है। जैसे इंग्लिश फोनिक्स में हम इतनी फोकस करते हैं, अटेंशन देते हैं, उसमें हम उन्हें स्पेलिंग्स नहीं कराते, ये भी यहाँ पे भी स्पेलिंग्स नहीं करा रहे, साउंड की प्रैक्टिस करवा रहे। तो सबसे पहले तस्वीर देख के बताइए बच्चों कि ये क्या है। ये नलका खुला हुआ है, इसमें से पानी बह रहा है, गिर रहा है, और ये पानी क्या हो रहा है? क्या इस्तेमाल हो रहा है या ज़ाया हो रहा है? ये ज़ाया हो रहा है। अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत है जिसको हम ऐसे ही लापरवाही से ज़ाया करते हैं। तो जो ज़ाया है उसकी शुरू में आवाज़ आती है ज़ा, ये वाली आवाज़ है इसकी शुरू में, ज़ा ज़ा ज़ा, ज़ाया। वही शक्ल है ना, ये देखिए, ज़ा ज़ा। तो पानी को क्या ज़ाया करते हैं? अब आप मुझे बताया, हमने कितनी बार इस एक्टिविटी के ऊपर डिस्कशन किया इस बात पे कि हमने पानी को ज़ाया नहीं करना, हाथ धोते हुए नल को बंद करना है, और जब हाथ साबुन से मल लें तो उसके बाद दोबारा नल खोल के हाथ धोने हैं और फिर नल को बंद करना है। अगर हम कहीं गुजरते हुए रास्ते में सुन रहे हैं कि पानी की टिप टिप की आवाज़ आ रही है तो वहाँ जाके नल को टाइट करना है। ये आप सबकी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम पानी जैसी अल्लाह ताला की बेबहा बेहतरीन नेमत को ज़ाया होने से बचा ले। तो टीचर्स, ज़ाया लफ्ज़ पे, पानी पे, कोई भी चीज़ जो अल्लाह ताला की दी हुई हमें नेमत है, जैसे कि हम हवा को भी ज़ाया कर रहे हैं पोल्यूशन फैला के, हम पानी को भी ज़ाया कर रहे हैं उसमें गंद गिरा के, हम जो है वो खाने पीने की चीज़ें जो कि इतने महीनों मेहनत के बाद तैयार होके हमारे पास खाने की मेज़ पर आती हैं, वो हम पूरा नहीं खाते, ज़ाया कर देते हैं, और फिर बजाय कि परिंदों को डाल दें हम ऐसी कचरे में फेंक देते हैं, और फिर वो कचरा भी हम बाहर सड़कों पे फेंक देते हैं। तौबा, ये दास्तान तो बहुत लंबी है कि हम अपनी चीज़ों को
कैसे ज़ाया करते हैं। सो टीचर्स आपने बच्चों की सोशल मोरल डेवलपमेंट भी करनी होती है, क्योंकि ये भी इनकी लर्निंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इनसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दे आर आवर फ्यूचर। सो मेक श्योर कि ये डिस्कशन करते हुए आप सिर्फ आवाज़ या हरूफ तहज्जी या उसकी शक्ल, इस पे फोकस को जो है वो हर वक्त ना रखें। उस वोकैबुलरी के साथ जुड़ी जो इंफॉर्मेशन है या जो लर्निंग है वो कनेक्ट करें। आवाज़ और हरूफ तहज्जी और ये लिखना इनको एक दिन आ ही जाएगा। सो प्लीज़ वीडियो को पॉज कर लीजिए। इस सारी डिस्कशन को कर लेने के बाद जो राइटिंग के लिए आपको एक्टिविटी दी गई है कि बोर्ड पे लिखें, इस पे जो अल्फाज हमने आज सिखाए हैं आपको, जैसे ज़ाया की बात की है उस पर बातचीत करें एंड देन कम बैक फॉर द नेक्स्ट आउट। अगली आवाज देखें, ये आवाज है जू। जू टीचर्स, ये जो नहीं है, ये है जू। वही जू की आवाज जो आती है वुजू में। जी हाँ, जब हम वुजू करते हैं ना बच्चों, वॉशरूम में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं फिर वुजू करते हैं, तो जो लफ्ज वुजू है उसके एंड में ये जू की आवाज आती है। वुजू अदाई कराएं टीचर्स बच्चों से, वुजू जू। जू गौर से देखिए स्क्रीन के ऊपर, ये है इब्तिदाई शक्ल ज़्वाद की, इस वजह से ये जो रुकन है वो है ज़्वाद का, जू, वुजू। तो किस किस बच्चे को वुजू करने के तमाम स्टेप्स आते हैं टीचर्स, ये आपने बच्चों से पूछना है। ये आपका ही टास्क है, क्योंकि हमने इनको जीके की क्लास में वुजू के स्टेप्स भी सिखाए, इनको बताया कि वुजू कैसे करते हैं। ये मस्जिद जाते हैं, सिपारा पढ़ते हैं, जुम्मे की नमाज के लिए भी जाते होंगे, तो इनको वुजू के स्टेप्स आते हैं, वो टीचर्स आपने उनसे दोहराने हैं। इंस्ट्रक्शन जैसे आपको दी गई है कि आपने ज़्वाद व जू के हिज्जे नहीं कराने, जू की आवाज़ बार बार दिखानी है और एक्शन दिखाना है। बच्चों वुजू करके दिखाओ और इसमें ज़्वाद की कौन से रुकन की आवाज़ है, जू की आवाज़। तो बच्चे आपको वो आवाज़ जो है वो आइडेंटिफाई करके बताएंगे। डिफरेंट फ्लैश कार्ड्स भी आप उनको शो कर सकती हैं। सो टीचर्स अभी आप करेंगी इस वीडियो को पॉज, बच्चों से मेज़ पे राइटिंग करवाने के बाद, बोर्ड राइटिंग और डिस्कशन के बाद, चाहे आपको 12 मिनट लगते हैं 15 मिनट लगते हैं, ये करने के बाद आप वापस आएंगी ताकि हम अगली साउंड की तरफ बढ़ सकें। सो टीचर्स प्लीज पॉज द वीडियो। जा और जू की आवाज के बाद अब किसकी बारी आएगी, आवाज आती है अब जी की बारी की। जी, जी, जी किस किस वर्ड में आता है, चले मेरे पास जो वर्ड है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। जी की जो आवाज है वो आती है लफ्ज काजी में। काजी, जिसको इंग्लिश में हम आम जुबान में जज साहब कहते हैं, उनको उर्दू में उनके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है काजी। और का के बाद जो आवाज आती है वो है जी। जी, काजी, जी, काजी। सो टीचर्स अभी आपने बच्चों से पूछना है, हो सकता है इनकी फैमिली में कोई हो जो कि काजी हो, और उनसे पूछें कि ये किस तरह की इनका जो होता है प्रोसीजर वो किस तरह का होता है, ये किस तरह जो है वो किसी को साबित करते हैं कि कौन मुजरिम है और कौन मुजरिम नहीं है। इस बातचीत को करें, क्योंकि ये बहुत कॉमन से अल्फाज हैं, बच्चे अपने डेली लाइफ में सुनते हैं, टीवी पे सुनते हैं, मीडिया पे देखते हैं। सो दे नो व्हाट इज अ काजी। अभी इनसे कहें कि आपको उसका फीडबैक, कुछ रिस्पॉन्स दें। एक्टिविटी करवाएंगी आप बच्चों से जिसपे वो आज अपने दोस्त की पुष्ट पे छोटी ये यानी के साथ जो जी की आवाज है काजी, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। एंड देन दिस इज डन। तो आज हम बढ़ेंगे उसके बाद इसके आखिरी रुकन पे। सो टीचर्स प्लीज पॉज द वीडियो एंड कंप्लीट द होल एक्टिविटी। अब बारी आती है आखिरी रुकन की, जो कि आवाज है बड़ी ये के साथ टीचर्स, ये है जे की आवाज। जे, अब ये जे की आवाज से तो कोई लफ्ज शुरू नहीं होता, लेकिन एक लफ्ज जो किताब में दिया गया है, एक तस्वीर दी गई है, वो है कब्जे की। कब्जे, कब्जे क्या होते हैं बच्चों, किसी ने देखा है इसको कभी? आपने ये अपने दरवाजे पे लगा हुआ देखा है, जहां से दरवाजा जो है वो दीवार के साथ जुड़ा होता है, वहां पे ये कब्जा लगा होता है, इसमें यहाँ पे कील लगे होते हैं। जी हाँ, और जब आप दरवाजे को खोलते या बंद करते हैं तो ये बीच में ऐसे मूव करता है, इसको कहते हैं उर्दू में कब्जा या कब्जे। ठीक है जी, ये टीचर्स आपके लिए इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि आपने जे की आवाज के साथ कनेक्ट करना है। जे, कब जे, कब जे। बारी बारी टीचर्स जब आप इनको प्रैक्टिस करवाएंगी तो उसके बाद राइटिंग की एक्टिविटी के लिए आप इनसे
एयर राइटिंग करवा सकती हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी ईजी टेक्निक। ये अपनी जगह पे भी बैठे बैठे एयर राइटिंग कर सकते हैं। और जो चीज़ें उन्होंने नहीं भूलनी वो ये है कि जो नुक्ता है जिसको ये बार बार फोकस कर रहे हैं आज की आवाज़ के, इसको इन्होंने नहीं भूलना। सो टीचर्स वीडियो को पॉज करा के ये तमाम साउंड्स रिपीट करवा के एक्टिविटीज़ करवा लें, फिर हम रैप अप करेंगे। So by the end of this lesson, teachers, there is a worksheet and a writing practice activity as usual आपने बच्चों से करवानी है। After that, if you have time, और अगर आपने इस लेसन को 4 हिस्सों में स्प्लिट कर लिया है तो लास्ट लेसन वाले डे पे आपने तमाम वोकैबुलरी बच्चों से दोबारा रिकॉल करवानी है, रिफ्रेश करवानी है, डिस्कशन करवानी है। और उसके बाद एज यूजुअल हम करेंगे थोड़ी सी राइटिंग जो कि आपकी किताब में दी गई है। सो लेट्स रीड टुगेदर। आवाज की मदद से बच्चों हम पढ़ेंगे हौज, हौज, शाबाश, जिद, जर, जादिया हौज है, जाद के बाद एक फुल स्टॉप है टीचर्स, जाद ये हौज है। सो टीचर्स रीडिंग करवाने के बाद आपने बच्चों को राइटिंग की टास्क देनी है क्योंकि इन्होंने आज इन अरकान की राइटिंग की प्रैक्टिस भी डेवलप करनी है। वर्कशीट दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कोशिश करें कि आप इनको राइटिंग की प्रैक्टिस ज़रूर दीजिए ताकि घर जाके भी थोड़ा सा रीइंफोर्समेंट कर लें और तमाम वोकैबुलरी को रिवाइज कर लें। सो प्लीज़ कंटिन्यू विद द एक्टिविटीज़, देयर इज़ अ लॉट फॉर यू टू डू। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।